जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मरुकांतार सीरीज में स्वागत है। अपन इस सीरीज के अंदर राजस्थान में लोक देवता व लोक देवियों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो गत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को अपन इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। तो निम्न में से आपको बताना है कि कल्लाजी राठौड़ की समाधि है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कल्लाजी राठौड़ की समाधि स्थित है। ठीक है, जो भैरवपोल के पास ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? राजस्थान में लोक देवता में गोगा जी पंचपीरों में आते हैं। जो गोगा जी थे, गोगा जी महाराज, उनके पिता का नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अर्जुन सिंह या फिर सुरजन सिंह या बचेहल सिंह या फिर जेवर सिंह। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर यानी जेवर सिंह गोगा जी महाराज के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कथन वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। पहला कथन है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। इन दोनों कथनों को बताना है निम्न में से। तो कथन 1 नंबर सही है या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर। तो ये दोनों ही कथन क्या है? राइट है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों कथन सही है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? जो कैला देवी माता का मंदिर है जो करौली जिले के अंदर पड़ता है, तो उसकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर यानी लंगूरिया नृत्य किया जाता है कैला देवी की माता के मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी कौन सी है? जो बीकानेर है वह बीकानेर के राज परिवार की कुलदेवी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? करणी माता। करणी माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? देशनोक, बीकानेर में। 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी थी? जीर्ण माता थी जो कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी थी? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौहानों की कुलदेवी थी जीर्ण माता। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पड़ता है? रेवासा, सीकर के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? निम्न में से बताना है आपको कामड़िया पंथ की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर यानी रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लांगूरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैला देवी से संबंधित है, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैला देवी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन जो सही नहीं है। देखो, पहला कथन है कि उनके घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। यह कथन तो सही है। 2 नंबर है गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। ये भी कथन क्या है? सही है। 2 नंबर भी, 1 नंबर सही है, दूसरा भी सही है। उनके फड़ वाचन में रावण हत्या यंत्र का उपयोग किया जाता था, नहीं, जबकि देवनारायण जी के जंतर मंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। ये 3 नंबर जो रोंग है। उनका मंदिर भीलवाड़ा असिंध में पड़ता है। ये तो 4 नंबर राइट है। देखो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 3 नंबर सही नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला यानी से। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में कौन हाथों में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजा की जाती है? तो वो कौन से लोक देवता हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
आपको सत्य कथन बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो सही है। लोग देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो, पहला कथन है कि विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच जाते हैं। तो सत्य कथन ये है कि विश्वास के आधार पर तो भगत पहुंचते हैं। दूसरा कथन है वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन है लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, जबकि तीसरा कथन क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ए और बी, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी थी? बीकानेर जो राज परिवार की कुलदेवी थी, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो, करणी माता 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 सीईटी के अंदर क्वेश्चन आया है ये। राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जो रानी भटियाणी का मंदिर है जो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर जिला। बाड़मेर के अंदर रानी भटियाणी का मंदिर बना हुआ है जो जसोल गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर। तेजाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तेजाजी खड़नाल के राम कुंवरी एवं ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे। यानी निम्न कथनों में से सही विकल्प अपने को चुनना है। तो 1 नंबर तो सही हो गया। ये देखो, तेजाजी खड़नाल के राजकुंवरी एवं ताहड़जी धोलिया जाट के पुत्र थे, सही बात है। लच्छा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, यानी ये भी, यानी 2 नंबर भी इसका राइट आंसर है। यानी दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ए और बी दोनों सत्य है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजाजी का जन्म किस जिले में स्थित है? तेजाजी का जन्म निम्न में से आपको बताना है कि तेजाजी का जन्म है वो किस जिले के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी नागौर के अंदर हुआ था, खड़नाल नागौर। ठीक है, तेजाजी का जन्म हुआ था, जिनको नागवंशीय क्षत्रिय जाट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना डैश डैश द्वारा की गई थी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर। नारायणी माता का मंदिर या फिर नारायणी माता का स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलवर। नारायणी माता का मंदिर या फिर स्थल कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है। यह एक इनका मंदिर था, वो मंदिर बरवा डूंगरी की तलहटी पर स्थित है। इनका मंदिर, प्रसिद्ध माता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न को सुमिलित कीजिए, यानी इनको सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। सुमिलित करना है अपने को। आदिवासियों की देवी किसे कहते हैं? तो यानी आदिवासियों की देवी कौन सी है? तो आदिवासियों की देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता। 1 मिनट 1 सेकंड रुको। आदिवासियों की देवी कौन सी है? कंठेश्वरी माता। दूसरा है चारणों की कुल देवी। चारणों की कुल देवी कौन सी है? करणी माता। देशनोक बीकानेर के अंदर मंदिर पड़ता है। 1 सेकंड अपने इसमें ए बी ऐसे सेलेक्ट करते हैं ना। आदिवासियों की कुल देवी कंठेश्वरी माता। इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा ए। आदिवासियों की कंठेश्वरी माता और चारणों की कुल लोक देवी कौन सी है? करणी माता। और सिरवी जाति की कुल देवी कौन सी है? आई माता। और चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जीवन माता। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 18 नंबर क्वेश्चन पे 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलुमंड में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जन्म तो कोलुमंड फलोदी में हुआ था।
जो हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूपनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो, इनका जन्म स्थान अपने को इसमें सम्मिलित करना है। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर, यानी इसका 4 नंबर इसका राइट आंसर है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था चूरू के अंदर, यानी ददरेवा गांव, चूरू, ददरेवा चूरू। और तलेनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलेनाथ जी का जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर। और पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड के अंदर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 21 नंबर, सुमिलित नहीं है। देखो, इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है। तो हड़बूजी किससे संबंधित है? हड़बूजी बेंगटी गांव से संबंधित है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है। मल्लीनाथ जी कहाँ से संबंधित है? तिलवाड़ा से संबंधित है। और तल्लीनाथ जी किससे संबंधित है? पंचोटा गांव से संबंधित है। और धन्ना जी है जो धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के दवन गांव में हुआ था, न कि सिंबुदुड़ा में। इसका जन्म स्थान है धन्ना जी का जो रोंग है। इनमें से बताना है कि युग्म सुमिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हड़बूजी बेंगटी गांव नागौर, मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, तलेनाथ जी का मंदिर पंचोटा गांव में हो जाएगा। और धन्ना जी का जन्म स्थान है वो टोंक के अंदर हुआ था, दवन गांव के अंदर, न कि सिंबुदुड़ा। और सिंबुदुड़ा के अंदर किसका मंदिर है? क्वेश्चन आ जाए। सिंबुदुड़ा के अंदर रूपनाथ जी का मंदिर स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमिलित, ये टाइप गलत हो गया, गलत सुमिलित है? इसमें बताना है। रामदेव जी के मंदिर को रामदेवरा कहा जाता है। मल्लीनाथ जी ये गलत हो गया इसका, यानी 2 नंबर इसका रॉन्ग है। तेजा जी खड़नाल नागौर, पाबू जी कोल्लूमंड जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी गागरोन, ये गलत है। जबकि मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिवाना बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मल्लीनाथ जी, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका बताना है आपको। प्रमुख केंद्र के बारे में बताना है। देखो, तो कल्ला जी का संबंध कहाँ से है? कल्ला जी का संबंध कहाँ से? देखो, कल्ला जी रुंडेला से संबंधित है। और हड़बू जी कहाँ से संबंधित है? हड़बू जी है बेंगटी गांव से संबंधित है। पाबू जी कोल्लूमंड से संबंधित है। और गोगा जी ददरेवा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से बताना है। देखो, एक सेकंड, यानी इनमें से हो जाएगा, पहले आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 1 नंबर, फिर आएगा 4 नंबर, और फिर आएगा 3 नंबर, यानी 2 1 4 3। तो इनमें से कौन सा है? 2 1 4 3 है। 2 1 4 3, 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन है। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बरता है? तिलवाड़ा का मेला जो किसकी स्मृति में बरता है? तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी से संबंधित है। जो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? हड़बूजी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेंगटी गांव के अंदर हड़बूजी का मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लोक गायकी की 4 बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? कि लोक गायकी की 4 बेंत शैली है जो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टोंक, यानी टोंक जिला है जो 4 बेंत नामक शैली से प्रसिद्ध है, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। अपन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर कि ऊंट के देवता के रूप में किसे पूजा की जाती है? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा की जाती है? तो पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। ये आरपीएससी ईओआरओ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29 नंबर। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन, यानी कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो समियना गांव मेड़ता सिटी नागौर के अंदर कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। कल्लाजी राठौड़ का बचपन का नाम क्या था? तो केसरी सिंह इनके बचपन का नाम था। तो कल्लाजी राठौड़ के समकालीन जो थे कौन से शासक थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदय सिंह, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रामदेव जी से संबंधित हैं रिखिया, ब्यावले और नेजा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। रामदेव जी, देखो रामदेव जी के क्वेश्चन बनते हैं कि रामदेव जी के पर्चा क्या कहलाते हैं? जो रामदेव जी के चमत्कारी घटना थी उनको पर्चा कहते हैं। नेजा, रामदेव जी के पंचरंगा ध्वज होता है उसे नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के प्रतीक क्या होता है? रामदेव जी के प्रतीक पगलिया। और रामदेव जी का रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं वो उनको रिखिया कहा जाता है। और एक होता है भांबी, रामदेव जी का जो पुजारी होता है ना, पुजारी को बोलते हैं भांबी। और भांबी किसे बोलते हैं? रामदेव जी के पुजारी को बोलते हैं। और अपन अब 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? तो यह क्या है? करणी माता की स्तुतियां हैं। करणी माता की स्तुतियां हैं, यानी इनके जीवन की महिमा गाने के लिए चारण समुदाय में कई चारण चर्चाएं प्रसिद्ध हैं। जो करणी माता की स्तुतियां हैं इनको इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तिलवाड़ा के अंदर स्थित है, जो अब बालोतरा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है, रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जैसलमेर के अंदर रामदेव जी की समाधि स्थित है, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 नंबर। रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, रामदेव जी से संबंधित है। 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे थी? ये सीटी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। माता मेणा दे रामदेव जी की माता का नाम था। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? इनमें से कौन से लोक देवता थे जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हड़बू जी। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर जो आमेर जयपुर के अंदर पड़ता है। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से भी संबंधित है? सांपों से भी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोगा जी। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी। और लोक देवता बाबा रामदेव जी के
पिता का नाम क्या था? अजमल जी था। अब अपन 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी थी? चौथ माता थी जो किस जनजाति की कुलदेवी थी? ये राजस्थान सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य के अंदर 3rd ग्रेड के टीचर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 2022। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की कुलदेवी थी चौथ माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कौन से लोक देवता बुंडेल से संबंधित थे? बुंडेल से संबंधित थे तो हड़बुजी बुंडेल से संबंधित थे, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? बाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कल्लाजी को संदर्भित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ददरेवा डैश डैश का जन्म स्थान है? ददरेवा किसका जन्म स्थान है? तो गोगाजी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गोगाजी ददरेवा चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो जहार पीर गोगाजी महाराज को पूजा जाता है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? समराथल को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जाम्बोजी का मंदिर कहाँ है? मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जालोर के चौहानों की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? आशापुरा माता। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर आशापुरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजाजी डैश डैश के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तेजाजी गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजाजी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आज अपन सीरीज 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी जो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट क्वेश्चन है कि हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा रागड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कितनी गांठें होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट में भी बताओगे ये क्वेश्चन, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर, यानी उसके अंदर 9 गांठें होती है। उसके अंदर 9 गांठें होती है। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। थैंक यू दोस्तों। आज की अपन 50 क्वेश्चन थे जो राजस्थान लोक देवी व देवताओं के क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अगर आपको ऐसा लगे कि सभी क्वेश्चनों में कुछ दम था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।